शरीरं स्वरूपं नवीनं कलत्रं धनं मेरुतुल्यं यश्चारुचित्रम् हरीरं प्रपद्ये मनश्चेन लग्नं तथा किं 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 तथा किं। कहते हैं यूं अंबुज के पात में पात पात में पात और त्यों संतन की बात में बात बात में बात। श्री शंकराचार्य जी महाराज एक स्थान पर कहते हैं कि प्रभु की बड़ी कृपा से बड़ा सुंदर शरीर भी अगर आपको प्राप्त हो जाए, शरीरम स्वरूपम, फिर कहते नवीनम कलत्रम, बड़ी कृपा हो, सुंदर नर अथवा नारी भी क्यों ना मिल जाए, पहले का सुंदर शरीर मिल जाए, फिर का सुंदर नारी भी मिल जाए, फिर का धनम मेरु तुल्यम, आपके पास इतना धन भी हो जाए कि जितना एक बड़ा सुंदर सुमेरु पर्वत होता है, बहुत बड़ा पर्वत होता है, अर्थात बहुविधि में आपके पास अगर धन भी हो जाए, यह चारु चित्र। फिर उसके बाद कहते हैं हरीरम प्रपद्ये मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अगर फिर भी आपका मन ठाकुर जी के चरणों पे नहीं लगा है, श्री जी के चरणों पे नहीं लगा है, चाहे आपको इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं मिल गई, सुंदर शरीर मिल गया, सुंदर स्वरूप मिल गया, धन मिल गया, नर नारी मिल गई, यौवन मिल गया, मान मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, ये इसका आदि भी है और इसका अंत भी है। जो आज बहुत सुंदर है, एक समय आएगा वो कुरूप अवस्था में भी पहुंच जाएंगे। पति अथवा पत्नी का जो सुख है, एक समय आएगा वो भी चला जाएगा। धन का सुख चाहते हो, धन के सुख पर मान लेकर बैठे हो, वो भी समय के साथ चलता जाएगा। और अगर धन में ही सुख होता तो सारे धनवान सुखी होते। इसका अर्थ क्या है? न रूप में सुंदरता है, न सुंदरता में सुख है, न पति अथवा पत्नी में सुख है, न धन में सुख है। तो सुखी कौन है? सुखी तो केवल प्रभु का दास है, जिसने प्रभु के चरणों पे अपना मस्तक पधराया है, जिसने प्रभु के चरणों पर अपना सर्वस्व समर्पित किया है। जिसे कल की चर्चा के भीतर सिद्धांत कहता था कि जब आप चलते हो इस मार्ग पे, और जब गुरु की कृपा, सबसे पहले इस मार्ग पर 3 प्रकार की कृपाएं होती हैं। 3 कृपाओं से चलकर जीव जो है वो प्रभु को प्राप्त करता है। सबसे पहली कृपा होती है, वो होती इष्ट की कृपा। फिर दूसरी कृपा कही गई, अब दूसरी कृपा होती गुरु की कृपा, और फिर कही गई तीसरी कृपा, और वो तीसरी कृपा है आत्म कृपा। इष्ट भी कृपा करके बैठे ही हैं, प्रभु कृपा करते हैं तभी तो भाई आप यहाँ पे उपस्थित हुए हो। इष्ट की तो बड़ी कृपा है। और फिर उसके बाद होती गुरु की कृपा। इष्ट भी कृपा कर रहा है हमारे जीवन के भीतर, देखा जाए तो राधा वल्लभ लाल जी की, श्री जी की खूब कृपा है। गुरु की भी कृपा है, जीवन के भीतर नाम मिला है, सेवा मिली है, ये गुरु की कृपा है। वृंदावन धाम मिला है, ये गुरु की कृपा है।
तो गुरु की कृपा भी है, इष्ट की कृपा ही भी है, तो किसकी कृपा की कमी है? वो है आत्म कृपा, अपनी कृपा। सब कुछ है हमारे पास, और अगर मैं आपसे कहूं आपको भजन करने से कौन रोकता है? किसी में इतना दम नहीं होता जो आपको भजन करने से रोक सके। जो जीव कहता है कि भैया हमारे घर वाले ठाकुर जी की सेवा करने नहीं देते, हमारे घर वाले हमें भजन करने नहीं देते, मैं उनसे कहता हूं आप मन ही मन प्रभु का नाम लो, आप मन ही मन प्रभु का भजन करो। आपके मन के भीतर कौन जाता है? आपके मन के भीतर की गति तो आप ही जानते हो ना। आपके मन को तो कोई रोक नहीं सकता प्रभु तक जाने के लिए। हाँ, आपके तन को रोका जा सकता है, आपके तन को रोका जा सकता है, आपके मन को तो नहीं रोका जा सकता। और अगर मैं दूसरी बात कहूं, आर्त हृदय से पुकारे हुए जीव के पास प्रभु आए हैं। द्रौपदी नहीं गई प्रभु के पास, जब द्रौपदी ने पुकारा तो प्रभु आए हैं स्वयं चलकर। गज नहीं गया प्रभु को पुकारने के लिए, जब गज ने पुकारा तो प्रभु आए हैं चलकर। शबरी के पास प्रभु आए हैं चलकर, भीलनी के पास प्रभु आए हैं चलकर, नामदेव के पास प्रभु आए। इतिहास गवाह है इसका। इस संप्रदाय के अंदर देखें, सेवक जो महाराज के पास प्रभु आए हैं चलकर, ध्रुवदास जी महाराज के पास श्रीजी आई हैं चल के, चाचा वृंदावन दास जी महाराज के पास श्रीजी चलकर आई हैं, श्री नेही नागरी दास जी महाराज के पास श्रीजी स्वयं चलकर आई हैं। तो आपके शरीर को तो रोका जा सकता है, घर वाले कितना रोक लेंगे? आपके शरीर को ही वृंदावन जाने से रोकेंगे? पर प्रभु तो स्वतंत्र है ना। आप परतंत्र हो किंतु वो तो स्वतंत्र है ना। वो तो जानता है आपके मन की बात, आपके मन के भीतर कितना प्रेम है। क्या वो नहीं जानता? क्या वो जानता है? वो सबके घट की जानता है, वो सबके मन के भीतर की भी जानता है। वो भी जानता है जो आप बताना चाहते हो, और वो भी जानता है जो आप नहीं भी बताना चाहते हो। आज मैं एक बड़ी सुंदर बात किसी का सुन रहा था, मुझे बड़ी प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि जब पूतना आई, जब प्रभु को मारने के लिए पूतना आई, तो पूतना सीधे सीधे प्रभु को मारने के लिए नहीं आई। बड़ा सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया, बड़ा सुंदर रंग ढंग बनाया उस पूतना ने, प्रभु को मारने के लिए चली है। कहते जो भी उसके रूप को देखता था उन्हें लगता था कि साक्षात माता लक्ष्मी चलती हुई आ रही है, कोई अप्सरा चलते हुई आ रही है, ये तो कोई ब्रह्मांड की अप्सरा है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर वो बनाकर लेकर आई स्वरूप। बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाकर आई थी, किसी ने रोका भी नहीं। और माता से कहती है यशोदा मैया से कि आप मुझे लाला अपनी गोदी पे दे दो। माता ने भी सोचा बड़ी सुंदर है, आवश्यक नहीं है जिसका स्वरूप सुंदर है उसका हृदय भी सुंदर हो। कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं पे भी नहीं होता। और मुझे लगता है कि ठाकुर जी को तन की सुंदरता लुभाती है ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। ठाकुर जी तन की सुंदरता को ही देखते फिर तो शबरी का कभी उद्धार होता ही नहीं। ठाकुर जी को तन की सुंदरता से कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ठाकुर जी को तो मन की सुंदरता से महत्व है। आपका मन कितना पवित्र है, आपका मन कितना सुंदर है, ये चाहते हैं ठाकुर। हमने हमेशा अपने तन की सुंदरता के ऊपर ध्यान दिया है। अगर तन की ही सुंदरता होती तो ना कहते ध्रुवदास जी महाराज, कोटि भांति पावे अपरस रहो चाहे सपरस रहो। इनको तो प्रेम की एक सच्चाई हूसो काम है, इनको प्रेम की सच्चाई चाहिए, इनको आपका मन निर्मल चाहिए। आप देखो इतिहास देख रहा है आपने, कितनी भी वाणी पढ़ी होगी, कहीं तन की सुंदरता का वर्णन किया गया कि प्रभु ने कहा होगा कि नहीं नहीं आप पहले ऐसे सुंदर बन के आओ तभी मेरे द्वार के भीतर आना होगा? क्या कभी कहीं पे आपने ऐसा लिखा पढ़ा मिला या किसी संत से सुना पड़ा? ऐसा कभी होता ही नहीं है। और इस समग्र संसार में तो भाई अगर मेरी दृष्टि की ओर से देखा जाए, इस समग्र संसार में सुंदर तो केवल हमारी श्रीमती राधा रानी, हमारी किशोरी जो ही हैं, जो समग्र संसार में सबसे सुंदर हैं। इनके अलावा इस संसार में और कोई सुंदर है ही नहीं। महाप्रभु ने कहा ना, देखो माई वो सुंदरता
की सीमा। देखो माई सुंदरता की सीमा। ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि निरख नयन अधग्रीवा। महाप्रभु किसको कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं, भाई तू निरख नयन अधग्रीवा, अपने इन्हीं नेत्रों से देख। और क्या देख? देखो माई सुंदरता की सीमा। उनकी सुंदरता की ओर देखो, उनके प्रेम की ओर देखो। संत तन से सुंदर नहीं होते, किंतु तन संत का मन बड़ा सुंदर होता है। हो सकता है कि रसिक तन से सुंदर ना हो, पर रसिकों का मन बड़ा सुंदर होता है। उनको शीर नीर का विवेक पता है। उन्हें पता है कि इस सृष्टि से मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं ग्रहण करना। ये संत जानता है, ये भक्त जानता है। जीव का मन अपवित्र कब होता है? जब वो किसी भी वस्तु को अपने भीतर डालता है, तभी तो जीव अपवित्र होता है। किसी भी वस्तु को अपने भीतर आने देता है। आप कोई भी वस्तु देखो, आपके घर पे कोई वस्तु है तो वो पड़ी रहती है, उसके ऊपर धूल जमती रहती, फिर कुछ भी डलता है वो गंदी हो जाती है। नित्य प्रति अगर स्वच्छ करना है मन रूपी दर्पण, तो नित्य प्रति सोहनी की आवश्यकता पड़ेगी। और सोहनी तो केवल एक ही है, प्रभु का संकीर्तन ही सोहनी है, जो जीव के हृदय में पड़े हुए उस कलुषित तत्व को साफ कर देता है। ये जो सत्संग है, ये क्या है? ये सोहनी सेवा ही है। इसमें और कुछ नहीं किया जाता है। इसमें जीव के हृदय, जो पाप से भरा हुआ हृदय है, इसे दूर किया जाता है। फिर जीव का चित्त निर्मल हो जाता है। वो जीव का चित्त इस प्रकार का हो जाता है कि वो फिर प्रभु को सुंदर प्रदान करता है, वो प्रभु को भी सुख प्रदान करता है। जैसे जो प्रभु हैं, प्रभु अपने भक्त को सुख प्रदान करने के लिए ही लीला करते हैं। प्रभु का सुंदर स्वरूप अपने भक्त को सुख प्रदान करने के लिए होता है। ऐसे ही जब कोई रसिक भक्त होता है, जिसका मन चित्त निर्मल होता है, वो फिर प्रभु को सुख प्रदान करता है, वो प्रभु के प्रेम का कारण बनता है। तो तन की सुंदरता के ऊपर कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, और मुझे नहीं लगता कि तन की सुंदरता प्रभु तक जाती भी है। तो पूतना आई, तो जब पूतना आई तो बड़ा बन खर के आई, निखर कर आई। आप खुद विचार करो, जब श्रूप न खाई तब भी कैसे आई प्रभु के सन्मुख? सुंदर स्वरूप बनाकर ही तो आई थी। आप सब जानते ही हो, रामायण भी जानते हो। आप सब श्री ठाकुर जी की भागवत भी आपने पढ़ी होगी, बड़े सयाने हो आप सब, आपने तो सब सुना है। अब दोनों चरित्रों के भीतर देखो, प्रभु के पास जब श्रूप न खाई तो बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर आई, पूतना आई तो बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर आई। पर प्रभु ने क्या किया? क्या दृष्टि डाली? जिसने भागवत श्रवण की होगी उसने देखा होगा, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए, नेत्रों को बंद कर लिया प्रभु ने नेत्र दृष्टिपात नहीं किया। दो कारण थे, दो नहीं अनेक कारण थे। एक तो माया को संग लेकर आई थी, माया का स्वरूप धारण करके आई थी, तो प्रभु ने दृष्टिपात नहीं की, क्योंकि मायापति के आगे माया चल सकती है ना? माया तो निज दासी है हमारे राधा वल्लभ लाल की। हम भी जब प्रभु के सन्मुख जाते हैं तो माया लेकर जाते हैं। माया बड़ी प्रकार की होती, जरूरी नहीं कि सुंदर स्वरूप की ही माया होती है। धन की भी माया कही जा सकती है, लोभ की भी माया कही जा सकती है, प्रतिष्ठा भी माया स्वरूप ही होता है। आवरण ही तो होता है माया। क्या है कि एक ऐसा स्वरूप बना लेना जो आप हो नहीं, मान प्रतिष्ठा से भरा हुआ स्वरूप। यही तो था कि नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशस् चारु चित्रम। न जाने क्या स्वरूप बनकर आप चले जाते हो प्रभु के सन्मुख। ऐसे तो जाते हो प्रभु के सन्मुख, पर प्रभु को अच्छा नहीं लगता, प्रभु नेत्र बंद कर लेते हैं। हमारे राधा वल्लभ लाल जी भी नेत्र बंद कर लेते हैं। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं गुरु कृपा से उनका स्वरूप, आप बन ठन कर जब ऐसे स्वरूप में जाओगे ना, प्रभु अपने नेत्र बंद कर ले, नहीं देखते प्रभु। तो माया जब आई, अर्थात जब पूतना आई, तो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। हम भी जब प्रभु के सन्मुख जाते हैं, भाई गोपी भाव बनकर जाएंगे। 1-1 किलो तो पाउडर लगाकर जाते हैं,
एक एक किलो का पाउडर लगा कर जाते हैं। कोई तिलक लगा कर जा रहा है, कोई ऐसे, कोई चाहे ऐसे कभी तिलक लगाया ना हो, कभी ऐसे तिलक है, कभी वैसे है, कभी गोपी का वेश बनाकर जा। भाई गोपी एक भाव का नाम है। नारद जी महाराज तो कहते गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन कियो गोपाल अपने बस सिर उर भुजा। बोले गोपी ही प्रेम की वो उच्चतम अवस्था का नाम है। ये हंसने की बात नहीं है, ये प्रेम, ये समझने की बात है, ये विचारणीय बात है। आप प्रभु के सामने जाके फिर नृत्य करते हो, कभी कुछ स्वरूप बनाकर जाते हो, कभी कोई स्वरूप बनाकर जाते हो, किंतु प्रभु को मन नहीं भाता, नहीं रुचता मेरे राधा वल्लभ लाल को। ये अब ज्यों हो, जैसे हो, अब वैसे के तैसे मेरे प्रभु के सन्मुख चले जाओ, प्रभु स्वीकार कर लेंगे। हाँ, अगर कपटी हो, प्रभु के सन्मुख जाकर कह दो प्रभु मैं कपटी हूँ। लोभी हो, प्रभु के सन्मुख जाकर कह दो प्रभु मैं लोभी हूँ। कामी हूँ, प्रभु के सन्मुख जाकर कह दो प्रभु मैं कामी हूँ। अपना रोग जब आप वैद्य को नहीं बताओगे तो कैसे दूर होगा? बन ठन कर जाया हुआ जीव, नहीं नहीं प्रभु नहीं, अच्छा नहीं लगता प्रभु को। आप तो संसार को दिखाने के लिए आए हो भाई। प्रभु नहीं देखते तुम्हारे तन को कि तुमने कैसे सज सवर के तुम गए हो, नहीं देखते प्रभु। मुझे नहीं लगता। और अगर मैं सही कहूं, मुझसा जीव नहीं देखना चाहता, वो तो फिर परमात्मा है। मुझसा जीव जिसके भीतर प्रेम नहीं है, जिसके भीतर भक्ति नहीं है, वो मुझसे जैसे जीव को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, वो तो फिर प्रेम प्रभु है। मैं तो यही कहता हूं, मेरा मत है ये। हो सके तो जितने भी जन इस समय कथा को श्रवण कर रहे हो, आप ज्यों का त्यों बन के प्रभु के सन्मुख जाओ। आप ज्यों जैसे हो। मेरे प्रभु को सादगी पसंद है, मेरे राधा वल्लभ लाल जी को आपके मन की निर्मलता पसंद है, आपके मन का प्रेम पसंद है। उनको ये नहीं पसंद। गोपी एक भाव का नाम होता है, सखी एक सहचरी भाव का नाम होता है। घर पे तो आप अपनी सेवा करते नहीं ठाकुर जी की, और बने हो सहचरी सखी स्वरूप में। मैं देखता हूं कई बार ऐसे। और खासकर सखी बनने का शौक स्त्रियों को छोड़कर आजकल तो पुरुषों को चढ़ा है। सखी स्वरूप में स्त्रियां तो कम हैं आज के भाव में, कि पुरुषों को अधिक चढ़ा है। भाई सखी एक प्रेम की वो अवस्था है जहां ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दूं। ये होता है सखी सहचरी स्वरूप। ये होता है वो सखी के स्वरूप को अपने जीवन के भीतर तो धारण करना। तो सिद्धांत क्या कहता है? क्योंकि सिद्धांत है ना, अभी सिद्धांत विचार लीला की चर्चा चल रही है, तो सिद्धांत को पकड़कर ही हमें आगे चलना है। तो निकुंज के रसरीति का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे हो आप तैसे बन के प्रभु के सन्मुख चले जाओ, प्रभु स्वीकार कर लेंगे। बनावटी माल प्रभु को अच्छा नहीं लगता। और जैसे कहावत है ना, बोले चीन का माल कितनी देर तक चलेगा? आज है और कल तक नहीं चलेगा। चीन का माल कितनी देर तक चलेगा? चीनी माल नहीं चलता, भारतीय माल बनकर जाओ। जैसे हो वैसे ज्यों के त्यों प्रभु के सन्मुख चले जाओ, प्रभु स्वीकार कर लेंगे। तो बड़ा सुंदर सब कुछ भी हो। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, कोई चर्चा चल रही थी, उसके भीतर ये भाव आ गया और मुझे चर्चा भूल गई। कोई मैं आपको कुछ बताने लगा था जहां से ये भाव चला। चलो, अगर स्मरण में आया तो वो घटना को मैं आपको कर दूंगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे हो वैसे बनकर प्रभु के सन्मुख चले जाओ, वैसे ही आप प्रभु को अपना पुकार लो, प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। तो कहा इतना सब कुछ भी हो, अगर आपके पास बहुत कुछ हो आपके पास, और अगर आपका मन ठाकुर जी के चरणों पे समर्पित नहीं हुआ, श्री जी के चरणार विंद पर अगर आपका मन समर्पित नहीं हुआ, तो जितना मर्जी भक्त का स्वरूप धारण कर लो, श्री जी किंचित मात्र भी दृष्टिपात नहीं करती। हरिरम प्रपद्मये मनश्चेन लगना। अगर हरि के चरणों पे मन नहीं लगा, लगन नहीं लगी, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं जीवन के अंदर प्राप्त होगा। यही है रसिकों की रीत, यही है प्रेम की रीत। जाके कहते हैं ना, प्रेम देश बोले याको वाकी उल्टी वाकी धार। ये जो प्रेम की धार है ना, ये उल्टी होती है। यहाँ पे श्रृंगार तो किया जाता है,
श्रृंगार तो किया जाता है, ऐसा नहीं कि श्रृंगार नहीं करके जाना प्रभु के सन्मुख, श्रृंगार तो किया जाता है, पर श्रृंगार किया किसका जाता है? तन का श्रृंगार नहीं किया जाता, या तो मन के श्रृंगार करके प्रभु के सन्मुख जाया जाता है, मन के श्रृंगार से। आओ प्यारी तुमरे चरना, जावक चित्र सजा। ये कहते रसिक हृदय, आओ प्यारी तुमरे चरना, मैं जावक चित्र लगा। तुम पद पंकज को निज मंदिर, निरख निरख रस पाओ। हाँ प्यारी तुमरे चरना, जावक चित्र सजा। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, ये जो जावक लगती है, ये जो महावर लगती है श्री जी के चरणारविंद में, काहे की होती है ये महावर? किसका होता है ये महावर? जो रसिक हृदय कहते कि आओ प्यारी मैं तुमरे चरना, ये जावक चित्र रचाऊं, किसकी महावर है ये बताओ? ये है प्रेम की महावर। तू पद पंकज को निज मंदिर, श्री जी के चरण ही हमारे निज मंदिर हैं। हुलस हुलस यशगान, आहा, ये रसिकों का प्रेम है, ये भक्तों का प्रेम है। ये भक्तों के वो जो प्रेम की, जो उनके प्रेम की जो लालिमा है, जो उनके अनुराग की लालिमा है, यही है ये श्री जी के चरणों का, ये महावर, ये श्री जी के चरणों की। ये आँख मेरी रावरे, मगरावरो टेरत रहे, ये मेरी रसना चात की, रसगन तुम्हें टेरत रखे। यही तो कहा भूरी सखी ने, मुख चंद की वो चांदनी, ये कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चको रखिया, देखी भोराई रहे। जब इस भाव से श्री किशोरी जी के सन्मुख जाओगे, जब इस भाव से जब राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जाओगे, फिर कह भी सकोगे सखीरी, हाँ सखीरी, सखीरी, हाय राधा वल्लभ सो, सखीरी राधा वल्लभ सो, हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी राधा वल्लभ सो, हमारी लड़ गई अखियाँ। फिर कहते बचाई, हाँ बचाई, बचाई बहुत थी लेकिन, हाँ बचाई बहुत थी लेकिन, निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, सखीरी, हाँ सखीरी, सखीरी, श्री राधा वल्लभ सो, हमारी लड़ गई अखियाँ। ना जाने क्या किया जादू, मैं तकती रह गई अखियाँ। जब राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख जाओ ना, कई बार ऐसे होता है उनके नेत्रों को देखते रहो। फिर रसिक हृदय कहता है ना जाने क्या किया जादू, मैं तकती
रह गई अखियां। आहा, कले नहीं, हाँ तिरछी हाय बरछी सी, वो तिरछी हाय बरछी सी कलेजे, वो झड़ गई अखियां सखीरी, राधा वल्लभ सुन हमारी, वो लड़ गई अखियां सखीरी, हाँ सखीरी सखीरी, मेरे राधा वल्लभ सो हमारी, लड़ गई अखियां। एक बड़ा प्यारा भजन है, एक बड़ा सुंदर भजन है। एक सखी कहती है, वो लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई सी राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, सी राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई, हाँ लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई सी राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। हाय कैसे कहूँ कोई नहीं माने, मैं कैसे कहूँ कोई नहीं माने, नैनन पड़ गई डोरी, नैनन पड़ गई डोरी, आप हूँ नाचे मोहे नचावे, आप हूँ नाचे मोहे नचावे, और करे भर जोरी, और करे भर जोरी, फिर हाँ लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई सी राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई। हाँ मैं तो वासू बोलू नहीं है, मैं तो वासो बोलू नहीं है, वो तो प्यारी कह बोले, प्यारी कह बोले, वृंदावन में सी राधा वल्लभ, श्री वृंदावन में सी राधा वल्लभ, आगे पीछे डोले, हाँ लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई सी राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। श्री हरिवंश कृपा बल हमने, श्री हरिवंश कृपा बल हमने, अनहोनो धन पायो, अनहोनो धन पायो, राधा वल्लभ लाल परम धन, सी राधा वल्लभ लाल परम धन, दिन दिन बड़ो सवायो, हाँ लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई सी राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। कहते जब हम राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख जाते हैं ना, विसर गई सुध रही ना तन की, विसर गई सुध रही न तन की, हाय रे मैं तो मर गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई सी राधा वल्लभ की
अखियां जादू कर गई। और कहते हैं मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, कजरे की गोर खिसक गई, हाँ लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की चितवन न्यारी, श्री राधा वल्लभ की चितवन न्यारी। और चितवन पे मैं मर गई, लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई। हाँ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। डर डर करके मैं बैरी बनवारी, डर करके मैं बैरी बनवारी, अब ये झांकी मन में बस गई, लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई। हाँ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। और मैंने जब से श्री जी संग अखियां लड़ाई, जब से श्री जी संग अखियां लड़ाई। और ये जो जब से श्री जी के संग अखियां लड़ाई है ना, ये अखियां घायल कर गई। और हाँ लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। और हमारो राधा वल्लभ लाल, अरे प्यारो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल। श्री राधा 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 वल्लभ हो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति। तो भाई यही है कि जो श्री जी के चरणों का अनुराग है ना, ये चरणों की जो ये नेत्र हैं, झीनी झीनी अखियों में, एक मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, और वो कजरे की धार खिसक गई। भाई सखी ये नैना बहुत बुरे, सखी ये नैना बहुत बुरे। आप कहोगे बुरे क्यों? बोले जिनको एक बार देख लेते हैं ना, ये जो ठाकुर जी जिन्हें अपने नेत्रों से देख लेते हैं, नेत्रन से जिनको देख लेते हैं, फिर संसार से वो पगलों की तरह भटकता है, वो पागलों की तरह फिर राधा 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 ही करता फिरता है। हाँ, कितने सुंदर नेत्र हैं। कासों कहूँ कौन बतला, यही तो कहा बोरी सखी ने, मुख चंद की ये चांदनी, ये कुंज में छाई रहे। मैं क्या करूं भाई, मैं चाहता तो कुछ और हूं, होता कुछ और है। चाहता तो मैं कोई और कथा करना था, मैं ना जाने कहां से ये नेत्रण बीच में आ गए। अब हाय हाय रे मैं तो मर गई, अब आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। मेरे राधा वल्लभ की
अखियां जादू कर गई। इस समग्र संसार में ना, इस समग्र संसार में जो प्यारी जूही है, जो सुंदरता की राशि है, जो प्रेम की राशि है, भक्तवांशा कल्पतरु है। मैंने कल भी कहा था, जो एक बार प्रेम से इन्हें अपना कहता है, जो प्रेम बार इन्हें अपने हृदय में बसा लेता है, जो एक बार इनके नेत्रों से नेत्र मिला लेता है, जो एक बार इनसे दृष्टि मिला लेता है, भाई फिर वो संसार से दृष्टि मिलाने के काबिल रहता ही नहीं। पर ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कासु कहूं कौन बतलावे, कौन करे बकवाद। दादू दयाल ये तो कहते हैं, बोले कासु कहूं, किससे कहूं मैं ये बात, अपने मन की बात की मुझे क्या मिला है, ये मैं किससे कहूं। कासु कहूं कौन पतियावे और कौन करे बकवाद। बोले ये बकवास है। मेरा हृदय जानता है मेरे प्रेम के उद्गार को, या मेरी शीजी जानती है मेरे हृदय में मेरे शीजी के प्रति कितना प्रेम है। मुझे लगता है कि संसार को दिखाकर करना ही क्या है, संसार को क्यों ही दिखाना है कि तुम्हारा शीजी के प्रति कितना प्रेम है। प्रेम कहते भक्त कभी अपने आप को प्रकट करता ही नहीं, और भक्ति कभी अपने भक्त को गौण रहने देती नहीं। जैसे इत्र की शीशी खोलने से इत्र की सुगंध आएगी ही आएगी, वो चाहे चाहे ना चाहे इत्र अपनी सुगंध को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। उसी प्रकार ही भक्त को कहना नहीं पड़ता, भक्त को कहना नहीं पड़ता कि मैं भक्त हूं। उसके भीतर का जो स्वभाव है, उसके नेत्रों का जो प्रेम है, जैसे कल कहा था, कहो ये रस कहाँ ठहरानो, जो महाप्रभु का ये जो रस है ये कहाँ ठहरा है, ये नेत्रों में ही ठहरा है। मेरे महाप्रभु के नेत्र देखो, श्री दुर्दास जी महाराज के नेत्र देखो, श्री सेवक जी महाराज के नेत्र देखो, हमारे सदगुरुदेव भगवान के नेत्र देखो, ये ठहरा है प्रेम इसमें। नेत्र सब बता देते हैं भाई। जब ये भीगा हुआ नेत्र जब प्रभु के सन्मुख जाता है ना, भीगा हुआ नेत्र जब प्रभु के सन्मुख जाता है, भक्त को तो वो प्रेम की अनुभूति कराता ही कराता है, पर जो उसका दर्शन करता है वो भी प्रेम से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। इसलिए झूठी भक्ति छोड़ो भाई। मैंने कहा ना, ये किलो किलो वाले पाउडर की भक्ति छोड़ो। लगानी है तो शीजी की रज लगाओ, लगानी है तो संतों के चरण रज मांझ ये लगाओ, आनंद आएगा, आनंद भी आएगा, भक्ति भी आएगी। शीजी के चरणों की स्पर्श मिली है, वृंदावन की रज को निधि है, वृंदावन की रज संतों की रज है, ये वृंदावन की रज हमारे ठाकुर जी प्रिया प्रियतम के चरण की रज है। अनेक संत यहाँ पे नित्य प्रति परिक्रमा लगाते हैं। इस बार जाओ वृंदावन में, कुछ परिक्रमा मार्ग की कुछ रज ले आना, परिक्रमा मार्ग से थोड़ी सी रज उठाना और अपने घर ले आना, हो सके अपने पास रखना। संतों की चरण छू है भाई। थोड़ी सी यमुना जी की रज ले आना, थोड़ी सी यमुना जी की रज। क्यों यमुना जी की रज क्यों लेके आनी है? ब्रजादिराज नंदना बुदाब गात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्दि बीज दाहिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिंदनंदनी दुरंतमोह भंजन विचित्रमीन मेखलाम कृताति दीन पालिता। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपके चरणों में, जहां से आज की चर्चा प्रारंभ हुई, मैं फिर अपनी चर्चा को वहीं से लेके आऊं, मैं अपने मूल में आकर लेकर आऊं, जहां से आज चर्चा हमने प्रारंभ करी कि देखो संसार में सब कुछ हो, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारु चित्रम, सब कुछ तो है आपके पास। हरिप्रिय प्रपद्यम मनश्चेन लगनम, अगर प्रभु के चरणों पे, यही तो महाप्रभु ने भी कहा था। क्या कहा महाप्रभु ने? द्वादश चंद्र कृत स्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुर गुरु भंक
यद्यपि दशम भवन भृग सेतु मंद सुकेतु जन्म सोयंक अष्टम राहु चतुर्थ दिवामनि अब तो पे हरिवंश करत नहीं शंक। और फिर कहते जो पे कृष्ण चरण मन अर्पण। अगर आपका मन ठाकुर जी के चरणों पे समर्पित है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पण तब तब क्या करे नवग्रह रंक। संसार में कोई आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आपका मन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है, फिर निर्भय हो जाओ, एक बार ठाकुर जी के चरणों पे अपना मन समर्पित कर देना। और ठाकुर जी पे मन समर्पित करने का मन क्या है? उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। ये ठाकुर जी को अपना मन समर्पित होना है। देखो मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो भक्ति है, भक्ति भगवान को खींच कर लेकर आती है। अगर मैं कहूं कि किसी और मार्ग से आते हैं प्रभु, नहीं आते। न तप से आते हैं, न दान से आते हैं, न यज्ञ से आते हैं। हाँ, पुण्य लाभ अवश्य आता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की कोई प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की, आप दान देते हो आपको पुण्य लगता है, आप यज्ञ करते हो आपको पुण्य मिलता है, आप तप करते हो आपको वरदान मिलता है। सबकी क्रिया की प्रतिक्रिया है, सबका ऐसा ही होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। पर भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। पर भक्ति की क्या है? भक्ति सकल भी है, सब कुछ भी है, और स्वतंत्र भी है। बाकी कुछ भी कर लो आपको पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिल सकता है, नरक मिल सकता है, और अधिक से अधिक मोक्ष मिल सकता है। जीवन और कर्म के बंधन से मुक्त होकर जीव मोक्ष की गति को प्राप्त कर सकता है। इससे अधिक कुछ नहीं मिल सकता। और मोक्ष में जीव क्या करता है? प्रभु के भीतर विलीन होकर फिर प्रभुमय ही हो जाता है। पर उनको सुख देने की इच्छा नहीं करता, उनको सुख देने की इच्छा नहीं करता। सहचरी का जो भाव होता है, जो सखी भाव है, जब ये जीवन के भीतर आता है, जब भक्ति जीवन के भीतर आती है, जब प्रेम जीवन के भीतर आता है, फिर भक्ति के प्रसाद से प्रभु उसमें चलकर आते हैं। भक्ति प्रभु को खींच कर लेके आती है। सेवक जो महाराज संकेत करते हैं भक्ति आएगी कैसे? जय जय श्री हरिवंश। सेवक जो महाराज ने कहा है ना, और सेवक जो महाराज कौन है? श्री जी हैं सेवक जो महाराज, श्री राधिका अवतार हैं। श्री जी ही श्री सेवक जो महाराज के स्वरूप के भीतर आई हैं, आचार्य के यश को प्रकट करने के लिए राधिका अवतार हैं। और सेवक जो महाराज कहते हैं और मंगल गान के भीतर कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको चैलेंज भी कर सकता है। नहीं कर सकता भाई, कैसे करेगा? आचार्यों की वाणी है। और जो सेवक वाणी नहीं जानी तिन की बात रसिक नहीं मानी, ये तो निकुंज की बात है। तो कहते हैं जय जय श्री हरिवंश, नाम गुण गाए हैं। इनके नाम और इनके गुण जो गाता है, इनको प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाए है। अरुबाड़े रसरीति, प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है, और दूसरी क्या मिलती है? रसरीति भी मिलती है। अरुबाड़े रसरीति प्रीति चित ना टरे। और फिर जीव में से जितना उसका संसार जो एकत्रित किया हुआ, जो अपना उसका संसार है ना, जीत विषम संसार। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया, जीत विषम संसार। यहाँ पे प्रभु ये नहीं कह रहे कि छाड़ विमल संसार। अगर ये भी कहते छाड़ विमल संसार, नहीं, जीत विषम संसार, अर्थात वो संसार से जीत गया। जीत का अर्थ क्या है? जो संसार से जो मोह जोड़ा हुआ था उसने, वो समाप्त हो गया। जीत जगत संसार। फिर अंत में क्या कहते? बोले कीर्ति जग विस्तरे। कीर्ति जग में विस्तार हो जाती है उसकी। मैंने कहा ना कि इत्र को महकने के लिए बस उस ढक्कन को खुलने की आवश्यकता है। भक्त भी वैसे ही होता है। प्रभु उसके यश का वर्धन करते हैं, प्रभु यश का वर्धन। और भक्त का अपराध कहते कोटि कोटि पुण्य भी कर लो, एकत्रित कर लो, पर भक्त अपराध को एक क्षण, एक भी क्षण में किया हुआ किसी भक्त के प्रति अगर आपका अपराध है,
क्षण में डालत सोई। कई कई जन्मों से आपने पुण्य तपस्या एकाग्रत करके भी सब कुछ किया हो, किंतु भक्त का, किसी वैष्णव का, किसी रसिक का कोई अपराध भी बन गया हो, एक क्षण लगता है आप अपनी भक्ति के मार्ग से दूर हो जाओगे। ये सूत्र लेकर जाओ, भूल कर भी मनसा वाचा कर्मणा। देखो, कोई किसी भी प्रकार से सेवा कर सकता है, आप क्या कर रहे हो, आपके मन में उसके प्रति देखकर कोई भी भाव आ गया, मन में भी कोई भाव आ गया, वो आपका अपराध गिना जाएगा। इसलिए एक भक्त को महाप्रभु को तो डरनी डरप हरिवंश हित, इस बात का डर रहे एक भक्त को, तू डरनी डरप हरिवंश हित। महाप्रभु ने कहा है, भाई मेरी अपनी वाणी नहीं है, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, महाप्रभु ने कहा तू डरनी डरप हरिवंश, तू डर के रह भाई। क्यों डर के रह? कि भक्त अपराध को एक क्षण में डालत सोई। भक्त का कोई अपराध ना बन जाए, किसी वैष्णव का कोई अपराध ना बन जाए, किसी रसिक का कोई अपराध ना बन जाए, जो प्रभु का कोई अपना है उसका कोई अपराध ना बन जाए। और भक्त की करनी, भक्त की जो करनी होती है भक्त ही जानता है। मुझे एक घटना स्मरण आ रही है। एक संत थे, तो उनके पास बगीचे में काफी सारे संत रहते थे। उनमें से एक संत को चिलम पीने की आदत थी, उसमें तंबाकू रख के चिलम पीने की आदत थी। श्री रसिक मुरारी देव जी की घटना है जीवन की। चिलम पीने की आदत थी। अब होता है ना कि जब गुरु सन्मुख नहीं होता हम थोड़े लाइट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम कोई भी कर लें, कोई भी कार्य, कौन हमें देख रहा है, पर ऐसा कभी नहीं होता। कहते यू आर अंडर, जैसे कहा जाता है ना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, फिर जीव डर के रहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, यू आर अंडर गुरुदेव सर्विलेंस, यू आर अंडर श्री सर्विलेंस, यू आर अंडर श्री हरिवंश सर्विलेंस। आप उनकी सर्विलेंस में हो, आप उनकी देख रेख में हो। वो देख रहे हैं आपको। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको पार लगाने का बेड़ा उन्होंने अपने हाथ पे उठाया है। यू आर अंडर योर गुरुदेव सर्विलेंस। देखती हैं आपको, वो सखी देखती है आपको। तो चिलम पीने की आदत थी। मैंने एक भी दिन आपको एक बात कही थी, और मैंने कई बार मैंने आपसे ये कहा है कि कुछ बातों का ज्यों का त्यों मान लिया करो। कल की चर्चा के भीतर यही तो था कि ज्यों का त्यों मान लिया। वो सत्संग में माता ने ज्यों का त्यों तो मान लिया था, और चल दी माता नदी के ऊपर। अब मैं आपसे कहूं, प्रभु का नाम भवसागर से पार लगा देता है। आप चलो यमुना जी के भीतर, खुद तो गिरोगे, मुझे भी गिराओगे, क्योंकि कहने वाला भी लोभी, कहते लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों खेत में ठेलम ठेला। सुनाने वाला भी अभी वैसा है और सुनने वाले भी वैसे हैं। पर चलो, आपके भीतर का भाव आपकी भक्ति को प्रगाढ़ करता है। आपके भीतर का जो भाव होगा। तो चिलम पीने की आदत थी, गुरुदेव आ गए, उसको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उसने छुपाकर अपने अचले के ऐसे भीतर रख लिया ताकि गुरुदेव को दिखे ना। अब गुरुदेव ने देख ली कि इसने किया तो है ऐसा, पर चलो अब क्या किया जाए। रसिक मुरारी देव जी ने एक नाटक किया। नाटक में क्या किया, कहने लगे मेरे बहुत जोर से मेरे उदर में दर्द आई है, बड़े जोर से मेरे उदर में दर्द है। सभी जितने भी उनके शिष्य थे सभी ने कहा महाराज बताओ क्या दवा दे जिससे आपके उदर की दर्द ये जो है वो शांत हो जाए। कहा अगर मुझे कहीं से चिलम मिल जाए, तो मेरे उधर की जो शुदा है वो शांत हो जाए। अब देखने वाले कहेंगे हा राम 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 राम, गुरुदेव ने चिलम मांग ली, गुरुदेव अब नशा करेंगे क्या? गुरुदेव चिलम मांग रहे हैं। सभी शिष्यों के पास पूछा, किसी के पास चिलम तो नहीं है। वो जो शिष्य था जो चिलम पी रहा था, उसने कहा अच्छा गुरुदेव के लिए, हाँ निकाल कर दी, हाँ तुम लो। गुरुदेव ने मन ही मन जूठे से कश लिया, ऐसे लिया कि लिया हो किंतु लिया नहीं, और कहा हाँ अब मेरी ठीक हो गई। फिर धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने उस चेले से भी वो जो उसका दोष था वो दूर कर दिया। किंतु कहने का तात्पर्य ये था कि कई बार कोई रसिक ऐसी कार्य कर देता है जो संसार उसको स्वीकार नहीं करता।
सरकार उसे स्वीकार नहीं करता। आपको पता नहीं होगा, और जो सुखदेव जी महाराज थे ना, अवधूत हैं, अवधूत थे, तन में एक कोपीन तक भी नहीं पहनते थे, ऐसे अवधूत थे। और एक तो ऐसे संत हुआ करते थे, कोई कभी कोई उनको पत्थर मारता था, कोई वो किसी को पत्थर मार देते थे। एक संत थे, वो अपने पास आने वाले को गालियां निकाला करते थे, इस कारण से कि कोई मेरे पास आवे ना। और संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो एक माखन सा कोमल होता है। उनकी क्रिया के ऊपर ध्यान मत दिया करो। आज का सूत्र है, उनकी क्रिया के ऊपर कोई ध्यान मत दिया करो। संत की क्रिया के ऊपर ध्यान नहीं देना, संत के भाव के ऊपर ध्यान देना। उसका भाव प्रभु के चरणों पे कितना, आपका कोई दोष ना बने। इधर आपने दोष दृष्टि करी, मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं, इधर आपने घर बैठे ही किसी संत के प्रति भी दोष दृष्टि करी, आपका जितना भजन है वो सब समाप्त हो जाएगा, उसी क्षण में समाप्त हो जाएगा, उसी काल में समाप्त हो जाएगा। वो जो करता है वो उसकी देख रेख है, वो उसका राजी। इसलिए कभी भी संत की क्रिया पे ध्यान दो, उसके भाव पे ध्यान दो, उसकी भक्ति पर ध्यान दो। महाप्रभु ने कहा ना, जैसे हित हरिवंश परपंच बंच सब काल व्याल को खायो, और ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। ये तो मेरे आचार्य की आज्ञा है, और आपको तो आचार्य की आज्ञा माननी है। और आचार्य की आज्ञा क्या है? श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। उनके चरणों पर अपना मस्तक पधरा दो, डाल दो अपना मस्तक उनके चरणों पर। गुरु चरणों से सुंदर ठोर किसी शिष्य की हो ही नहीं सकती। आप सुंदर मखमली बिछोने के ऊपर लेट जाओ, बड़ा सुंदर सा आपका धन हो, बड़ा सुंदर सा कक्ष हो, वातानुकूलित भी हो, एसी भी लगा हो, सब कुछ हो, सुंदर इत्र का भी हो, पर जब गुरु के चरणों पर जीव जब अपना मस्तक रखता है ना, और जो निर्भय हो जाता है, और जो अपने आंखों से निकले उस अश्रु से अपने गुरु के चरणों को धो देता है, मैं सच कहता हूं, अनुभव रूपम, ये अनुभव का विषय है। ये शब्दों में इसको मैं व्याख्या कर नहीं सकता, मेरे शब्द में इतना भाव नहीं है कि मैं उन शब्दों से आपको उस भाव देश में लेके जा सकूं। पर मुझे ऐसा लगता है इस संसार में सबसे सुखी क्षण जीव का वही होता है, जैसे एक अबोध बालक अपनी माता की गोद में निर्भय होकर सोता है। एक अबोध बालक अपनी माता की गोद में निर्भय होकर सोता है, उसे कुछ नहीं पता, उसे ना गर्मी का पता है, ना उसे सर्दी का पता है, ना उसे किसी कष्ट का पता है, ना उसे कुछ दुख का पता है, ना सुख का पता है। वो अपनी माता की गोद में बड़े प्रेम से सो रहा है। ऐसे शिष्य जो होता है वो गुरु के चरणों पर इतने प्रेम से, इतने ही भाव से सोता है। अपने गुरु चरणों पर अपना मन समर्पित कर दो, एक बार कर तो देखो। महाप्रभु के चरणों पर एक बार अपना मन समर्पित करके तो देखो। भाई, मैंने अपने जीवन के अंदर बड़े निकट से उनकी कृपा देखी। आप उनसे प्रेम करके तो देखो, सारा संसार आपसे प्रेम करेगा, सारा संसार आपसे प्रेम करेगा। ये मैंने अपने जीवन के भीतर करके देखा है। आप इतना, आपका कई जनों का इतना प्रेम मेरे तक पहुंचता है, आप लिख के फोन पर किसी भी प्रकार से इतना प्रेम उससे करते हो कि मेरे से कर रहे हो, नहीं मेरे से नहीं कर रहे हो, मेरे भीतर बैठा वो जो प्रभु का, वो जो हित का स्वरूप है, वही आपको खींचता है, वही आपको आकर्षित करता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप एक बार एक क्षण के लिए अपने गुरु चरणों पे अपना मस्तक रखकर निर्भय हो जाओ। जगत जीवन से निर्भय हो जाओगे, मन हल्का हो जाएगा आपका, कोई चिंता नहीं रहेगी। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर, और व्यास भरोसे कुंवर के पाओ सोवत पाओ पसार।
यही होता है जीवन के अंदर निर्भय हो जाना। चाहे हार हो और चाहे जीत हो, पर गुरु चरणों पे ही मेरी प्रीत हो, मेरी प्रतीति हो जाए इन चरणों में, मेरी प्रतीति हो जाए इन गुरु के चरणारविंद में। यही तो महाप्रभु ने कहा, मैं परम अदम हूं पर मुझे श्री जी का नाम मिला है, मुझे श्री जी के चरण मिले हैं, ये बड़ी कृपा है उनकी। महाप्रभु कहते मैं हर क्षण हर पल अपने गुरु का स्मरण करूं, अपने इष्ट का स्मरण करूं। आचार्य कौन होता है? आचरण करोति इति आचार्य। महाप्रभु ने तो दिखाया है अपने गुरु को कैसे भजा जाता है, अपने गुरु को कैसे प्रेम किया जाता है, ये तो महाप्रभु ने सिखाया है हमें। देख वन की बात राधा, श्री राधा मेरे प्राण न होते प्यारे, मेरे प्राणों से प्यारी हैं। रसिकों ने कहा है कि श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। हमें तो कोई नया मार्ग बनाना ही नहीं है। नहीं, नागरीदास जी महाराज कहते बिलसिए खसम को कमायो, हमें तो कुछ नहीं करना। चाचा वृंदावन दास जी कहते श्री हरिवंश और सार श्रुति बनियो, श्रुतियों का सार कर दिया महाप्रभु ने, श्रुतियों का सार वर्णन कर दिया। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, श्रुतियों का सार क्या है, वेदों को सार क्या है, वेदों का सार एक ही है। श्री राधा हरि जस गावोरी, कि प्रिय प्रियतम का यश गाओ, श्री राधा वल्लभ लाल का यश गाओ। और बहुत गई थोड़ी रही और मनवा बेपरवाह। बड़ा समय तो बीत गया ना, थोड़ा सा ही तो रहा है, और वो भी मन बेपरवाह की तरह संसार में भटका हुआ है। बहुत गई थोड़ी रही, मनवा बेपरवाह। कल हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि भाव आता तो है, जब तक सत्संग में बने रहते भाव आता है, पर जैसे सत्संग से दूर चले जाते भाव कहाँ चले जाता है। कल इसी बात की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिद्धांत की चर्चा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी परिधि में बंधे नहीं हैं, तो इसलिए हमें एक एक भाव को बड़े गहराई तक जाकर जाना चाहिए। ये मेरे मन का भाव है। नहीं तो अगर आप कहोगे तो मैं ऐसे ही सिद्धांत प्रारंभ कर दूंगा, परंतु उस सिद्धांत को श्रवण करने के लिए पहले जीवन के आपका पात्र वैसा हो। इसलिए मैं आपको जैसे एक, देखो मैं कुछ टीचर, मैं वो नहीं पढ़ाता जो सिलेबस में होता है। मैं सिलेबस को तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, पर सिलेबस से आउट ऑफ भी अधिक आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपका जीवन, आप केवल सत्संग सुने ना, केवल सुने ना, उसे जीवन में धारण भी करें, उसे जीवन के अंदर अपनाएं भी। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ये जो रसिकों ने कहा है ना कि ये जो समुद्र है और समुद्र के भीतर आपको रत्न ढूंढना है, तो जो गुरु कृपा से जो मैंने रत्न ढूंढा है अपने चिंतन से, या गुरु की कृपा से, अपना चिंतन तो मेरा है ही नहीं, गुरु की कृपा से ये जो रत्न की प्राप्ति हुई है, तो मैं चाहता हूं कि उस भाव तत्व में जाकर मैं आपको कुछ ऐसा कुछ कहूं या कुछ ऐसा देने की कोशिश करूं। यद्यपि मैं देने वाला कोई है, देवनहार कोई और है। मैं तो हमेशा कहता हूं जैसे बाजा होता है, अब बाजा कहे कि बाजा खुद बज रहा है, तो नहीं, वो खुद तो बज नहीं रहा, तो कौन बजा रहा है? वो जो फूंक पीछे से मार रहा है ना, वही बजा रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, मेरे भीतर बैठा जो मेरा मुर्शिद है, मेरे भीतर बैठा जो मेरा जीवन मूल है, जो मेरे जीवन का जो मालिक है, मैं ये कहूंगा कि मेरे जीवन का जो मालिक है, और जीवन का नहीं, इस शरीर का नहीं, इस आत्मा का जो, वही है भाई। और उसकी अनुभूति उसने अनेकों बार आपको कराई है। जो कहता है उसकी अनुभूति उसने आपको अनेकों बार करवाई है कि यहां से कौन कहता है।
ये तो आपको पहचानने की बात है। मैं तो यही कहूंगा भाई, एक पंक्ति के अंदर ही, बलिहारी में सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। जिसे मैं ढूंढता था ना संसार में, गुरु ने बताया कि भाई वो बाहर नहीं है, वो तेरे भीतर ही छिपा है। और गुरु मिला बड़ भाग जी, दीन ज्ञान की गुट की। गुरु मिला तो सब मिला, और नहीं तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हुए। अब तो यही है, साजन से मिलना चालो री, साजो सिंगारो री, साजो सिंगारो मारा सतगुरु लागे प्यारो री, साजो सिंगारो मारा सतगुरु लागो प्यारो री। अब तो भाई साजन से मिलना चालो री, साजो सिंगारो री, सतगुरु से मिलना चालो री, साजो सिंगारो री। अब तो ये चमक, तो मैं आपको एक संकेत करके जाऊंगा, समय हो रहा है, इसलिए मैं संकेत करके फिर आज की इस चर्चा को हम विश्राम की ओर लेके जाएंगे। आवोणी सयो रल देवो निवधाई, आवोणी सयो रल देवो निवधाई, मैं वर पाया रांझा माही, मैं वर पाया रांझा माही। श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा से जय जय मिले, गुरु मिला, और जय जय की कृपा से सदगुरु मिले, महाप्रभु मिले। अब तो पा लिया, अब तो जिसे पाना था, जिसे पाना था अब उसे पा लिया। अब ऐसा नहीं है कि उसे और पाना है, उसे पा लिया, उसे देख लिया। कर लिया जो मन की बात उससे कहनी थी, कि पानी दिया छल्ला होवण, तू होवे मैं होवा, प्यार दिया गल्ला होवण, तू होवे मैं होवा, कुछ गल्ला तू करे, कुछ गल्ला मैं करा, मुक्के ना साडी गलबात, पानी दिया छल्ला होवण, तू होवे मैं होवा, प्यार दिया गल्ला होवण, तू होवे मैं होवा। कहते गल्ला दो ने तेरे मेरे विचकार, बस गल्ला दो ने। अब तो बस यही है, जो पीवायो नाल है पिंदा, जो खावायो नाल है खांदा, जो पीवा ओ नाल है पिंदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, सा लेंदा ए मेरे सा दे नाल अख लड़ गई, हाँ लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई नी, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल अख लड़ गई। अब जैसे बुल्ले शाह कहते हैं ना, अरे लोगो तुम्हारा क्या ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने। या तो मेरे और प्रियतम की बातें, मेरे और मेरे गुरु की बातें या तो मैं जानता हूं या वो जानते हैं। अरे मुल्ला कसीदा पढ़ ये मैं जानू,
मेरा खुदा जाने। वैसे तो जो भाव मैं लेकर आया था आज, जो मुझे आज कहना था, मैं लिख कर लेकर आया था कि आज मुझे ये चीज कहनी है, पर प्रारंभ ही नहीं मैं कर पाया। जो मुझे आज कहना था, मैं क्या करूं भाई, मनवा बस में रहता ही नहीं। जब इनको देखता हूं, जब इनको बात सुनता हूं, तो मन अपना बस में रहता ही नहीं, मुझे कथा ही भूल जाती है। और ये भाई मेरी गलती नहीं है, ये तो पीछे भी आपकी गलती चल रही थी, मैं आपकी ही गलती गिनूंगा। मेरी गलती नहीं है, मैं तो कथा ही करने आता हूँ और अच्छी कथा ही करने आता हूँ। ये तो आपके मन का पता नहीं क्या चल रहा होता है, जो मेरा मन उस ओर चलकर उस कथा को कह देता है। भाई कथा वक्ता नहीं कहता, आपको ऐसा नहीं है कि कभी भी भक्ता कथा को कहता है। जो कहने वाला है वो कथा कभी नहीं कहता। अगर वही कहने वाला होता तो पोथी खुली हुई में से ही कथा होती। वक्ता कभी कथा नहीं कहता। अच्छा तो कौन कथा कहता? जो श्रोता होता है ना, वो वक्ता के हृदय से अपने भाव प्रकट करा देता है। हो सकता है कि आपके मन के भीतर का कुछ द्वंद्व हो जो प्रभु ने दूर करना हो, आपके मन का कुछ ऐसा भाव हो जो प्रभु ने दूर करना हो। और मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था, अगर मैं ईमानदारी से अपने आचार्य के यश का वर्धन करने के लिए यहाँ पे बैठा हूं, किसी प्रकार के भी अपने किसी लिंचित मात्र किसी अपने स्वार्थ के बिना अगर मैं बैठा हूं, अगर मेरे इस कथा में केवल और केवल यही है कि आपके हृदय में आचार्य का यश प्रकट हो, आचार्य का भाव प्रकट हो, आचार्य का रस प्रकट हो, अगर मैं ईमानदारी से बैठा हूं, तो मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं, आप मन में कुछ भी धारण करके आइए, आप मन में कोई भी प्रश्न रख कर आइए। अगर मैं ईमानदारी से बैठा हूं और अगर मैं श्री जी की सहचरी हूं, अगर मैं श्री जी की सखी हूं, तो आपके मन का भाव मेरे तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन की कोई प्रश्न, आपके मन का कोई भाव मेरे तक ना पहुंचे। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊं। मैं जब कथा यहाँ पे करने के लिए बैठता हूँ, मेरे मन में अपने आप बातें आती हैं, मेरे मन में अपने आप कोई प्रश्न आते रहते हैं, अपने आप ही कुछ ऐसी पंक्तियां आती रहती हैं जिनका मैंने कभी चिंतन भी नहीं किया होता, जिनका कभी मैंने भाव भी नहीं किया होता। वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि महाप्रभु कहते हैं ये जो मन कैसा एक ही है हमारा, और भीतर आपके शरीर हमारे दो हो सकते हैं, तन हमारे दो हो सकते हैं, किंतु हमारा मन एक ही है। और जो हमारा मन है वही हमारे प्रियाजू का मन भी है, वही हमारे प्रियतम का मन भी है, वही हमारे राधा वल्लभ लाल का मन भी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप ईमानदारी से, पर आएंगे किसके मन के भाव? ऐसा नहीं कि आप मन का अंदर प्रश्न लेकर आओ और मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, आप कहोगे कि ओ हो ये तो झूठ बोलते हैं। आप ईमानदारी से वो रख के करना, ईमानदारी से आप करके करना। आपके भीतर चल रही प्रत्येक लीला को श्री जी मेरे हृदय में रखेंगे, मेरे हृदय में नहीं, श्री जी अपने हृदय में रखेंगे। ये हृदय भी तो उनका ही है, ये दिल है अमानत सतगुरु दी, बस इत्थे उन्होंने बसाना है। इसीलिए आप कुछ भी मन के भीतर लेकर आइए, किसी भी भाव को अपने चित्त के भीतर लेकर आइए, बाकी श्री जी पर छोड़ दीजिए। और आपके मन की ही लीला यहाँ से कथा कराती है। भाई मेरे मन का कोई भाव नहीं है, तो यहाँ से कथा कराता है। तो आज का भाव श्री हितजू महाराज के चरणारविंद में समर्पित करते हुए, श्री जी के चरणारविंद में समर्पित करते हुए, आप सभी के हृदय प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को नमन। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।